गुड मॉर्निंग। मैं राजीव दुबे, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, इंटरमीडिएट, जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज, जमशेदपुर। कल हम लोगों ने देखा सुमेरियन सभ्यता के आरंभिक शहरों के बारे में, किस तरह से सुमेरियन सभ्यता के शहर आगे बढ़े, तरक्की की, उन्नति की, और किन किन शहरों ने कैसे कैसे सुमेरियन सभ्यता पर अपना प्रभुत्व कायम किया। आज हम लोग देखते हैं सुमेरियन सभ्यता के आरंभिक शहरों समाजों का स्वरूप। यानी सुमेरियन सभ्यता जब आई, अस्तित्व में आई, तो उसके जो आरंभिक शहर थे, उनका जो समाज रहा वो कैसा रहा, समाजों का स्वरूप कैसा रहा। वास्तव में यह सभ्यता छोटे नगर राज्यों को मिलाकर विकसित हुई थी। प्रत्येक नगर के चारों ओर खेत होते थे जहां से भोजन सामग्री की पैदावार होती थी। प्रत्येक नगर नदी अथवा नहर के किनारे एवं मंदिरों के इर्द गिर्द बसा होता था। यह जो सुमेरियन सभ्यता के नगर थे वह छोटे छोटे नगरों को मिलाकर विकसित हुई थी, और नगर के किनारे जो होते थे वो खेत होते थे जिससे भोजन अनाज वगैरह की पैदावार होती थी, जो नागरिकों को, नगर के नागरिकों के लिए को मिलती थी भोजन वगैरह, और जिससे नागरिक अपना भरण पोषण करते थे। उसके साथ जो भी नगर थे वो नदी अथवा नहर के किनारे मंदिरों के इर्द गिर्द बसे होते थे। नगर में खजूर, अनार, अंजीर, अंगूर आदि वृक्षों से भरे होते थे। यानी जो नगर होते थे, नगर के में इन अंगूर, खजूर, अनार, अंजीर, अंगूर वगैरह के जो पेड़ होते थे उनके वो पूरे नगर में भरे पड़े होते थे। नगर के चारों ओर धूप में सुखाई गई ईंटों की चारदीवारी होती थी। यानी उस समय पक्की ईंटों का चलन शुरू हो गया था, नहरों का चलन शुरू हो गया था, नदी से नहर निकालने की व्यवस्था शुरू हो गई थी। और पक्की ईंटें, आज जो हम लोग पक्की ईंटें देखते हैं वह आग में पकाकर बनाई जाती है। उस समय धूप में सुखाकर पक्की ईंटों का निर्माण किया जाता था। इस चारदीवारी के बाहर गरीबों की झोपड़ियां होती थी। यानी जो नगर की चारदीवारी होती थी, चारदीवारी के बाहर गरीबों की झोपड़ियां होती थी। इन शहरी समाजों के स्वरूप को हम इस तरह समझ सकते हैं। पहला है शासन पद्धति। सुमेरियन सभ्यता के नगरों में रहने वाले समाज का धर्म से घनिष्ठ संबंध था। यानी एक धार्मिक सभ्यता थी, धर्म को बहुत ज्यादा मानती थी। उनका विश्वास था कि समस्त संपत्ति देवताओं की होती है। इस संपत्ति पर नियंत्रण देवताओं के प्रतिनिधि पुरोहित वर्ग का माना जाता था। अर्थात सैद्धांतिक रूप से तो संपत्ति देवताओं की थी, परंतु व्यवहारिक दृष्टिकोण से इस पर पुरोहित वर्ग का नियंत्रण था। यानी पुरोहित वर्ग उस सुमेरियन सभ्यता में सर्वोच्च वर्ग माना जाता था। देवताओं जो पूजनीय थे, जिनकी पूजा होती थी, उनका मानना था सारी संपत्ति देवताओं की है, देवताओं के नियंत्रण में है। और चूंकि देवताओं के प्रतिनिधि के रूप में पुरोहित वर्ग को माना जाता था, इसलिए वो उनकी देखरेख और उन पर नियंत्रण पुरोहित वर्ग का है। समाज अपने व देवताओं के बीच मध्यस्थ की भूमिका में पुरोहित वर्ग को देखता था। यानी अपने और देवताओं के बीच का जो मध्यस्थ है, जो आपकी बात को देवताओं तक पहुंचा सकता है और देवताओं की बात समाज तक पहुंचा सकता, उस प्रतिनिधि के रूप में, उस मध्यस्थ के रूप में पुरोहितों को देखता था। समाज अपनी हर प्रकार की समस्याओं का निदान पुरोहित वर्ग से प्राप्त करता था। पुरोहित वर्ग धार्मिक, दार्शनिक, बौद्धिक एवं वैज्ञानिक रूप से इस आरंभिक समाज का नेतृत्व करता था। अतः राजाओं का पद निर्मित होने से पूर्व नगरों का शासन पुरोहितों के हाथ में ही था। यानी जब राजाओं का अस्तित्व नहीं था, तब नगर का शासन पुरोहित ही चलाते थे। नगरीय व्यवस्था कैसी हो, शासन व्यवस्था कैसी हो, यह सभी पुरोहितों के हाथ में था। जब राजा का पद बन गया, तब भी पुरोहित ही महत्वपूर्ण थे। प्रत्येक नगर का एक प्रमुख देवता होता था एवं उसी देवता का मंदिर प्रत्येक नगर में होता था। उस विशेष मंदिर का पुजारी ही नगर का राजा होता था। यानी जो मुख्य मंदिर होता था देवता का, उसका जो विशेष पुजारी होता था वही नगर का राजा होता था। नगर का धर्म गुरु यानी पुरोहित एवं नगर का शासक एक ही व्यक्ति होता था। जो नगर का धर्म गुरु होता था या पुरोहित होता था, जो मुख्य पुरोहित होता था, वही नगर का शासक भी होता था। नगर राज्य आप परस्पर अन्य कारणों से
आपस में संघर्ष करते रहते थे। कई कारण थे जिसके कारण नगर जो या राज्य जो थे वो आपस में संघर्ष करते थे, जिसमें नहर, नदी के जल हेतु संघर्ष करते रहते थे। क्योंकि नदी का जल से नहर निकालना, तो नहर के लिए भैया हम भी अपना नहर निकालेंगे, और उसके चलते आपस में दोनों में संघर्ष होता रहता था। बाह्य आक्रमणों से रक्षा करना, कर वसूलना, व्यापार का प्रबंध करना राजा का कर्तव्य माना जाता था। जो यह व्यवस्था सभ्यता के शुरुआत में ही हो गई थी कि बाहरी लोग आक्रमण करेंगे, यानी दूसरे नगर के लोग आक्रमण करेंगे, उससे रक्षा करना, कर वसूल करके नागरिकों के हित के भलाई के लिए खर्च करना, व्यापार का प्रबंध करना, नागरिक अपना व्यापार करके आर्थिक उन्नति कैसे प्राप्त करें, यह सभी राजा का कर्तव्य माना जाता था। राजा को देवता के प्रति उत्तरदायित्व भी माना जाता था, यानी राजा जो भी कार्य करे उसका उत्तर देना, यानी उसकी जवाबदेही जो थी वो देवताओं के प्रति थी। कई विद्वानों का मानना है पुरोहित वर्ग के पश्चात राजा का पद निर्माण भी इस युग में हो गया था। राज्य के शासक को पटेसी कहा जाता था। सुमेरियन राज्य में राजा को पटेसी कहा गया, और पुरोहित वर्ग के समान ही पुरोहित वर्ग के शासनकाल में ही राजा के पद का निर्माण हो गया था। इसके बाद आता है धार्मिक स्थिति। सुमेरियन समाज का धर्म के प्रति अत्यधिक झुकाव था। आरंभ में वे एकेश्वरवादी थे, यानी एक ईश्वर को मानने वाले थे। प्रत्येक नगर के अपने संरक्षक देवी देवता होते थे, और जैसे उर नगर का संरक्षक देवता चंद्रमा था। उर नगर का संरक्षक देवता चंद्रमा था, जिसे नन्नार कहा जाता था। प्रत्येक नगर में देवता का मंदिर होता था। इस सभ्यता का प्राचीन इमारत एनकी का मंदिर है, जो कि एरिड नगर में स्थित था। सूर्य की पूजा सुमेर में प्राचीन काल से प्रचलित थे, यानी अगर देखा जाए तो ये लोग प्राकृतिक पूजा करते थे, यानी प्राकृतिक देवताओं की पूजा करते थे। जैसे सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, इन लोगों की पूजा की जाती थी। निपुर नगर में एनेलिल नामक देवता एवं उनकी प्रेयसी निनलिन के बृहद मंदिर निर्मित किए गए। उर नामक नगर में धरती की कुमारी देवी इन्निनी की पूजा होती थी। इसे प्रेम एवं विलास की देवी कहा जाता था। किश एवं लगास नगरों के लोग निंकार साग नामक देवी की पूजा करते थे। इसे दुखियों की माता माना जाता था। यह ऐसे लोगों की सहायता करती थी जो कष्ट में होते थे, यानी जो लोग दुखी होते थे उनकी यह सहायता करती थी, उनकी पूजा उनको मदद करती थी। यह निंकार साग नामक देवी थी जो दुखियों की माता कही जाती थी। निंगिरसु सिंचाई का देवता था, जो खेत में फसल होने के बाद जो सिंचाई किया जाता था उसका यह देवता था निंगिरसु। आबू अथवा तामुज कृषि का देवता माना जाता था। सुमेर वासियों ने एकेश्वरवाद के बाद प्रकृति की आराधना आरंभ कर दी थी, और ये सभी लोग प्राकृतिक देवता ही माने गए। प्रेम एक प्राकृतिक तत्व है। चंद्रमा, सूर्य, कृषि से संबंधित चीजें, धरती की देवी, ये सभी प्राकृतिक रूप से हैं, और इन सभी को पूजा जाने लगा एक देवता या देवी बनाकर। इनमें वायु का देवता एनिलिल, पृथ्वी का देवता एनकी, जल का देवता ई एवं आकाश का देवता अनु प्रमुख थे। ये लोग सूर्य को उटू, चंद्रमा को नन्नार, शुक्र तारे को इन्नाना एवं यम को एरेस्की गल नाम से जानते थे। ये सभी प्राकृतिक हैं। सुमेर सभ्यता के लोग देवी देवताओं के पुत्र पुत्रों का भी उल्लेख करते हैं। वायु देवता एनेलिल का पुत्र सिंचाई का देवता निंगरसु एवं उसकी पत्नी बाबा थी। उपज की देवी इश्तर को अनु की पुत्री माना गया है। सुमेर वासी देवताओं के ऊंचे ऊंचे मंदिर बनवाते थे। ये एक लंबी मीनार की शक्ल के होते थे, जिन्हें जिगुरात कहा जाता था। जिगुरात का अर्थ होता है स्वर्ग की पहाड़ी। इसका निर्माण पवित्र क्षेत्र में एक कृत्रिम पहाड़ी तटों पर से होता था। उर नामक नगर के जिगुरात में 3 मंजिलें होती थी और इसकी ऊंचाई 20 मीटर से अधिक होती थी। मंदिरों में लगे पुरोहितों के रहने के कमरे भी होते थे। सुमेर के लोग भौतिक सुख, उपज में बढ़ोतरी हेतु देवताओं से प्रार्थना करते थे। भौतिक सुख यही जो आज हम लोग टीवी, फ्रिज, ये सब सभी चीज़ें भौतिक सुख है। उस समय जो चीज़ उपलब्ध थी, आराम विलास के साधन, वो उस समय के लिए थी। आज वैज्ञानिक रूप से हम लोग बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं, इसलिए भौतिकता भी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है। तो वो लोग भौतिक सुख और उपज में वृद्धि करने के लिए, यानी अनाज में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धि होगी, खेती में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की होगी, वैसे उतना ही ज़्यादा हम लोग भौतिक सुख को प्राप्त कर सकेंगे।
तो ये सभी चीज़ें वो लोग देवताओं से मांगते थे। इनकी मान्यता थी कि संसार का प्रत्येक कार्य देवताओं के इच्छा अनुसार ही होता था। यानी सुमेरवासी देवताओं को ही सर्वस्व मानते थे और जो भी होता है उनकी इच्छा अनुसार ही होता है। यानी जो भी होता है इस संसार में देवताओं की इच्छा अनुसार ही होता है। हम सभी देवताओं के अंतर्गत हैं, देवता की इच्छा से ही सब कुछ होगा। यह उन लोगों का मान्यता था। तो आज हम लोग शासन पद्धति और धार्मिक स्थिति के बारे में देखें। आपको ये वीडियो कैसा लगा? लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब करें। घर पे रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।